त्योहारों पर मिठाइयों की डिमांड के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। असली नकली की पहचान में अच्छे गच्चा खा जाता है, लेकिन न्यूज 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक देखकर आप बड़ी आसानी से मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। मिलावटी मिठाइयों से सावधान, वरना पड़ जाएगी खतरे में जान। ऐसे करें असली नकली की पहचान। खास बातों का रखें ध्यान। न्यूज 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक। ये हम देख रहे हैं कि जो आपका शुद्ध देसी घी है उसका कलर आपका पीला रहेगा, येलो कलर। वो डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं घी, क्योंकि घी का इस्तेमाल सभी तरह की मिठाइयों में किया जाता है। मिठाइयाँ स्वाद और सेहत का खजाना। मिठाइयों को प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तभी हमारे देश में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाइयाँ रिश्तों में अपनेपन की मिठास भी घोलती हैं। इसलिए त्योहारों पर मिठाइयों के आदान प्रदान का चलन भी खूब हो रहा। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे मिलावटखोर आपदा में अवसर समझ लेते हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर नकली और केमिकल से बने रंगों वाली मिठाइयाँ बेचते हैं, जिन्हें खाने से पेट में इन्फेक्शन के साथ कई बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मिलावटी मिठाइयाँ लीवर, किडनी और दिल के लिए भी खतरनाक है। कि बीमारियों की बात करें, अगर किसी भी तरह की मिलावटी कोई भी हम चीज खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो गई, दूध हो गया, घी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। एक तो हो गया एक्यूट प्रॉब्लम कि आपको तभी वो समस्या दिखने को मिलेगी, जैसा आमतौर पे हम त्योहार के सीजन में देखते भी हैं। जो मरीज आते हैं उनको ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इस तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम। और दूसरा आपने बात की कि लंबे उसके कोई साइड इफेक्ट रहते हैं या इल इफेक्ट रहते हैं। यस, निश्चित तौर पे उसके इस तरह के इल इफेक्ट रहते हैं। क्रोनिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिठाइयों की पहचान में अच्छे गच्चा खा जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम मिलावट के जहर से बच सकते हैं। मावा से बनी असली मिठाइयों को सूंघने पर दूध की महक आती है। असली मिठाई को हथेली पर रगड़ने से केमिकल की गंध नहीं आती। आपको मिठाई भी बिल्कुल आपको एकदम एक सही जगह से लेनी है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप रोड साइड से मिठाई ले रहे हैं। मिठाइयों में सबसे पहले जरूरी है कि देखिए मिठाई का बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कलर एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट्स है कि अगर आप मिठाई हाथ में ले रहे हैं, वो कलर छूट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलावटी कलर है। या इसके बाद जैसे हमने ये रखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल, तो मिठाइयों में देखा होगा कि ज्यादातर हम जो चांदी का वर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार उसकी जगह ये एल्यूमिनियम मिला देते हैं। तो वो एल्यूमिनियम भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे इस मिठाई की बात करें हम, तो इस मिठाई में कहीं ये एल्यूमिनियम है या वो है। जो एल्यूमिनियम होगा, देखिए उसकी मोटी परत होगी, वो बहुत आराम से ऐसे छूट जाएगा। और सही में अगर आपका ये चांदी का वक्र होगा तो ये ऐसे नहीं छूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं। टेस्ट के जरिए आप पहचान सकते हैं। रंग के आपके हाथ पर दिख रहा है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर चीज आपके हाथ में इजीली आ रही है तो वो शायद उसमें थोड़ी मिलावट हो सकती है। खोया जैसे बहुत आसानी से आप जीभ पे रखेंगे, एकदम डिजोल्व हो जाता है तो ठीक है, बट अगर वो बहुत हार्डनेस आपको लग रही है तो मिलावटी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हाथ में आप रख कर सकते हैं। तो अगर हम मिठाई का किसी तरह से टेस्ट करना चाहें तो देखिए मिठाई का अगर हम कोई भी सैंपल लें, इनमें से हम जैसे कॉमन ये इस तरह की मिठाइयां इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे सामने ये मिल्क केक रखा हुआ है, तो मिल्क केक का भी हम उसी तरह से सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद जैसे हम किसी भी उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जैसे डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे मिल्क केक या कोई भी मिठाई के सैंपल को डाला, ये पानी, और इसके बाद इसको फिर हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर से हम आपका ये जो सोल्यूशन है ये डालेंगे, बफर सोल्यूशन, एक बार इसके अंदर फिर डाल के फिर मिक्स करेंगे। पर इस तरह की चीजें आप घर पर नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित तौर पे FSI को आप संपर्क करें। त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मिठाइयों को आर्टिफिशियल रंग मिलाकर रंगीन किया जाता है।
इसके अलावा पैकेज्ड मिठाई पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के सर्टिफिकेशन की जांच जरूर करें। अगर कोई दुकानदार नकली मिठाई बेचता है तो FSSAI के पोर्टल पर उसकी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कई राज्यों में 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। वो प्रोसेस दिखा रहे थे, आप घर पर भी जांच कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि अगर आप कोई मिठाई लेकर आते हैं, अगर उसके कलर में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हाथ पर उसका जो वर्क है चांदी का वो आपके लग रहा है, तो आप उससे समझ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी ऐसी जगह से मिठाइयां ली जाएं या ये सारी चीजें ली जाएं जो एक ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करती हो, और खुद के लिए सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। नालायक कहीं का, ज्यादा इतरा रहे हैं, क्या नौकरी किसने दे दी तुम्हें? ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि एक शहर में MLA साहिबा को गुस्सा आ गया। कार में बैठकर अधिकारी को जमकर फटकार लगाई, कार से उतरकर भी जमकर क्लास लगाई, और क्लाइमैक्स भी हैरान कर देगा। आखिर क्यों MLA साहिबा हो गई नाराज, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने कल बोला था कि आप फोन करिएगा। फोन भी नहीं करोगे, फोन भी नहीं करोगे, फोन भी नहीं करोगे। मैडम जी का पारा हाई, अधिकारी की शामत आई। अधिकारी को जमकर लगाई फटकार। जनता ने मुझे यहाँ चुन के रखा। अगर आप लोगों ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के साथ भेदभाव किया तो अच्छी बात नहीं होगी। कांग्रेस MLA अनुभा मुंजारे क्यों बिफरी? आखिर क्यों मैडम जी का पारा हाई है और उनके सामने अधिकारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? अभी तो फटकार लगाना MLA जी ने शुरू ही किया है। आगे सुनिए, यहां तक कि कह दिया नालायक कहीं का। फिर क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? चलो तुम्हारी हम मंच में बात करते, चलो। फोन भी नहीं किया, मैं फोन भी नहीं किया। मैंने कल बोला था कि आप। इतने पर भी विधायक जी शांत नहीं हुई। गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले गाड़ी में बैठे बैठे डांटा फटकारा, फिर कार से उतरकर भी जमकर क्लास लगाई। ये भी सुनिए, ये भी कह दिया कौन ने तुमको नौकरी दी है, क्या ज्यादा इतरा रहे हो? पहले नालायक कहा, फिर ये भी बेवकूफ कहीं का। बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिनकी क्लास लगाई जा रही है वो है कृषि विभाग के उप संचालक राजेश खोबरागड़े, जो एकदम चुप नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि कुछ बोला तो आज खैर नहीं। बस थोड़ा बुदबुदाए और आखिर में कह दिया सॉरी मैडम। लेकिन विधायक जी को ये सॉरी भी नहीं चाहिए। समय दे रहे हो 11 बजे और कार्यक्रम शुरू कर रहे हो 10:30 बजे। किसके कहने पे चालू किए तुमने? कोई सॉरी वॉरी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये वायरल वीडियो बुधवार का है। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्वच्छता अभियान का समापन कार्यक्रम था, जिसमें कलेक्टर के अलावा सभी विभाग प्रमुख, जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद थे। लेकिन MLA साहिबा के आने से पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। टाइम दिया गया था 11 बजे का, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गया 10:30 बजे। इसके बाद कार्यक्रम में MLA अनुभा की एंट्री हुई तो मंच पर भी मैडम जी बैठी नहीं। सुनिए किस्सा कुर्सी का भी। मेरे लिए आपने चेयर खाली क्यों नहीं रखी? बैठो आप लोग, बैठो। मैं बिल्कुल मंच पे नहीं जाऊंगी। और यहाँ पे अगर भेदभाव किया आप लोगों ने, 2.5 लाख जनता ने, ध्यान रखना आप लोग, 2.5 लाख जनता ने मुझे यहाँ चुन के रखा है। अगर आप लोगों ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के साथ भेदभाव किया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं सहन नहीं करूंगी। मैं नहीं आऊंगी। आप लोगों ने हमारे पेपर देखे नहीं है, अभी आप लोग हमको नवाज में 700
एसडीएम भी मनाने में नाकामयाब रहे और आखिर में एमएलए जी नाराज होकर चली गई, सीधे कार्यक्रम का बहिष्कार। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।